हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 1 हमने किया था कंप्लीट, उसका ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 संकेतों के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अनुसूत्र में, ऑप्शन नंबर सी समीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सभी। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे हम जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसके रिलेटेड कुछ बात को बताएंगे, उसको समझिएगा। लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, तो पहला बात है कि आप रासायनिक अभिक्रिया को समझे क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ जब मिल जाता है और कोई प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग देख रहे थे कि हर बात को जैसे हम लिख रहे थे H2 + O2 तीर का चिन्ह H2O लिख रहे थे, तो ये किसके द्वारा लिखा रहा था? समीकरण के द्वारा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? समीकरण के द्वारा। फिर देखिए समीकरण 2Cu + O2 तीर का चिन्ह 2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जैसे अब हमको सवाल क्या करना है कि पहले देखना है ऑप्शन अवकरण, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी वैद्युत अपघटन। तो सर ने बताया था कि जहाँ पे यदि ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे O2 जुड़ा हुआ है तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण। अवकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि अवकरण अगर होता तो यहाँ पे क्या जुड़ा होता? H2 जुड़ा होता, तो ये तो अवकरण होगा नहीं। उदासीनीकरण क्या होगा कि उदासीनीकरण में जानते हैं कि यहाँ पे अम्ल होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। तो अम्ल के लिए क्या है? पहला लेटर H है, भस्म के लिए लास्ट वाला क्या है? OH है, तो ये होगा नहीं। वैद्युत अपघटन में क्या है कि करंट मिलता है, तो करंट जब मिलेगा तो एक एनोड पे जाता है, एक कैथोड पे जाता है, एक प्लस पे होता है, एक माइनस पे होता है, तो वैद्युत अपघटन होगा नहीं। तो होगा क्या? ऑक्सीकरण। देखिएगा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को लिखते हैं। तो यहाँ से दो बात सीख जाइए। रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आएगा, एक अभिकारक, एक आएगा प्रतिफल। अभिकारक क्या होता है कि जो LHS साइड में लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रतिफल को लिखते हैं राइट हैंड साइड में। तो अभिकारक कहाँ लिखाएगा? अभिकारक को हम इस साइड लिखते हैं, प्रतिफल को राइट में लिखते हैं, इसको लेफ्ट में लिखते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? इसका आंसर बाएं में हो जाएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को कहाँ लिखते हैं? तो बाएं में लिखते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल को कहाँ लिखते हैं? तो क्या टिक करेंगे? दाएं में करेंगे। ठीक है। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भाग लेना मतलब जैसे पार्टिसिपेट, अगर कोई आप पार्टी में कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट हो गए, उसमें भाग ले लिए, तो उसी प्रकार कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ जाएगा, जो पदार्थ उसमें मतलब मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। लेकिन यहाँ तो अभिकारक हो गया ठीक, लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, मतलब कि जब रिएक्शन होगा, जैसे H2 और ऑक्सीजन, जब H2 और O2 जब रिएक्शन किया तो किसका निर्माण किया? जल का निर्माण किया, H2O का निर्माण किया, तो वह क्या बनाया? एक प्रतिफल बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। तो जिसको दो नाम है, प्रतिफल उत्पाद हो सकता है। क्वेश्चन कैसे करेगा देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, नए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आप जान गए कि प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल का ही दूसरा नाम क्या है? उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर ए रहता प्रतिफल, ऑप्शन नंबर बी रहता उत्पाद, और ऑप्शन नंबर सी रहता ए तथा बी दोनों। इसका डी में कोई नहीं, तो क्या टिक करते? ए तथा बी दोनों। तो प्रतिफल को दो नाम से याद रखते हैं, याद रखेगा, प्रतिफल और दूसरा क्या? उत्पाद। ठीक है। तो फिर मैं नए वीडियो में और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, क्योंकि आज तो 4 ही हो पाया। अगले वीडियो में मैं ज़्यादा लेकर आऊँगा। इसके लिए धन्यवाद।